जी तो स्टूडेंट, तो हमने आज चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 9 है वो आपकी है ट्रिग्नोमेट्री फंडामेंटल्स ऑफ। आप लोग अगर फर्स्ट ईयर की बुक में देखें ना, ये फर्स्ट ईयर की बुक में बड़ा अच्छा ये सारे जो आपकी ये चीजें लिखी हुई है ना, ये जितने भी आप लोग पढ़ रहे हैं ये वाला बुक पढ़ रहे हैं जबरन ट्रिग्नोमेट्री की, तो बेसिकली फर्स्ट ईयर की बुक भी है आपकी यही है जबरन ट्रिग्नोमेट्री। उसमें ना हर चीज बड़ी डिटेल में अच्छे तरीके से लिखी हुई है। तो अगर आप लोग को बुक से ज्यादा आपको एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी हो तो ये एफएससी की फर्स्ट ईयर की बुक पकड़ के भी आप लोग जो है ना उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका क्या मतलब है। जो हमारे पास वर्ड जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये मतलब बेसिकली ड्राइव हुआ है फ्रॉम थ्री ग्रीक वर्ड्स। ड्राइव है फ्रॉम, ठीक है। अब वो ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये हमारे पास निकला है ट्राई से। ट्राई का मतलब होता है थ्री। उसके बाद निकला है ये गोनी से। गोनी का मतलब होता है एंगल्स। और उसके बाद है मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो बताएं जरा ट्रिग्नोमेट्री का फिर क्या मतलब हुआ। थ्री एंगल्स मेजरमेंट मैम हुआ ना इसका मेजरमेंट मतलब। ऑफ एंगल्स। हाँ जी, थ्री देखो ना, थ्री बात है कि थ्री एंगल्स की मेजरमेंट। अब थ्री एंगल्स हमारे पास बेसिकली होते किधर है। थ्री एंगल्स हमारे पास ट्राइंगल के अंदर होते हैं। थ्री एंगल्स, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास बेसिकली है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप लोग को मजा आएगा इसको पढ़ने में। ट्रिग्नोमेट्री मींस मेजरमेंट। अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़े मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो हमें एंगल का भी पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है। जी तो बताना चाहेगा कि एंगल क्या होता है, एंगल कैसे बनता है। बताएं जरा क्या होता है एंगल और एंगल कैसे बनता है। अच्छा, टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। टू रेज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन। अब एंगल हमारे पास बनता है दो रेज, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे पास ये टू रेज, ये इसका वर्टेक्स है। मैम पिछली स्क्रीन कीजिएगा एक दफा। हाँ जी, क्या करूँ। पहले वाली स्क्रीन कीजिएगा एक दफा। जो एंगल्स है हमारे पास बेसिकली होते हैं टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास सेम हो दो रेज का, तो वो हमारे पास एंगल बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ठीक ये है। हमारे पास टू रेज है। इनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी इसी पॉइंट से दो रे स्टार्ट हो रही है। ये इस तरफ जा रही है और ये रे इस तरफ जाके ये हमारे पास फर्स्ट रे है, तो ये सेकंड। और ये हमारे पास एंगल बन रहा है जिसको हम थीटा कह देते हैं। और ये हमारे पास, इसको मैंने ओरिजिन कह दिया, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको हम लोग वर्टेक्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो है ये इसका मैंने ओरिजिन का कह दिया कि ओ का नाम दे दिया कि हमारे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब जो दो रेज हैं वो हमारे पास बेसिकली क्या बनाती है एंगल। कौन सी दो रेज, जिनका हमारे पास एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब इसमें से एक रे हमारे पास होती है वन रे इज कॉल्ड, ये वाली जो रे है इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल, जहां से एंगल हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और दूसरी जहां पे हमारा जाके एंगल खत्म हो रहा है, ये देखिए यहाँ से थीटा स्टार्ट होके ये दूसरी जाके रे पे खत्म हो रहा है, तो ये हमारे पास होगी टर्मिनल रे। अब हमारे पास एंगल जो है वो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, एंगल हमारे पास होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। अब पॉजिटिव एंगल हमारे पास कब होता है, जब हमारे पास
डायरेक्शन जो होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से क्या मुराद है आप ये देखें, ये जो एक क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज से ऑपोजिट होती है एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास है दो रेस, इसके दरमियान की एंगल सपोज करें अल्फा बन रहा है, ठीक है। अब ये जो अल्फा है ये हमारे पास पॉजिटिव एंगल है क्योंकि रोटेशन इस तरफ हो रही है, रोटेशन ऐसे जा रही है। क्लॉकवाइज रोटेशन तो ऐसे आती है ना, ये है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ चलती है, क्लॉकवाइज हमारे पास ऐसे चलती है। देखो 12 बजे, फिर 1 बज गया, फिर 2 बज गया, ऐसे आ रहा है ना नीचे, फिर ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे ये साइकिल चलता रहता है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, इसलिए उसको एंटी क्लॉकवाइज कहा है क्योंकि वो उसके क्लॉक के ऑपोजिट चलती है। अगर ये इस तरफ आ रहा है तो मैं ऐसे कर लूंगी, ऐसे तो नहीं ना होता 2 बजे के बाद 12 बज जाए, फिर 12 बजे के बाद 11 बजे। ये हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरफ जो रोटेशन जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो हमारे पास एंगल है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, इसलिए ये एंगल हमेशा हमारे पास पॉजिटिव हो, ठीक है। और जो एंगल हमारे पास बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, जो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा वो हमारे पास पॉजिटिव हो, एंटी क्लॉकवाइज। और जो हमारे पास एंगल क्लॉकवाइज, यानी अब यहाँ से अगर यहाँ आए, ये अगर इसकी इनिशियल साइड आ जाती है, इनिशियल रे आ जाती है, और ये इसकी आ जाती है टर्मिनल रे, तो ये हमारे पास जो एंगल है, ये अगर इसको नाम मैं बीटा दे दूं तो बीटा एक पॉजिटिव, जो ये एक नेगेटिव एंगल, ये है क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव आता है, और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये आपने बस याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब एंगल हमें पता चल गया एंगल क्या है, हमें ये भी पता चल गया पॉजिटिव एंगल क्या है और नेगेटिव एंगल क्या है। अब हम एंगल के जो है ना ये देख लेते हैं कि एंगल को हम डिनोट किस तरह करते हैं। एंगल जो है ना उनको हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर से। एंगल्स आर डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स अल्फा, बीटा, गैमा, और ये थीटा वगैरह हम लोग यूज करते हैं ना। तो ये हमारे पास एक्सेट्रा इस तरह के चलते जाते हैं। तो ये हमारे पास एंगल को इस तरह डिनोट करते हैं, अल्फा से, बीटा से, इन लेटर से बेसिकली हम इनको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हमने एंगल्स पढ़ लिया कि एंगल्स क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होती है, पॉजिटिव एंगल कब होता है, नेगेटिव एंगल कब होता है। अब हम देखते हैं कि एंगल को मेजर करने के लिए हम क्या, एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। एंगल की मेजरमेंट के लिए हमारे पास कौन से यूनिट होते हैं, हम कैसे इसको मेजर करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए हमारे पास टू यूनिट्स हैं। एक हमारे पास है कि डिग्री, और एक हमारे पास है रेडियन। वैसे तो हमारे पास तीन होते हैं, एक हमारे पास ग्रेड भी होता है, लेकिन आपकी बुक में बेसिकली इन टू को डिस्कस किया गया है, डिग्री एंड रेडियन। तो हम लोग इन दो को ही फोकस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि आप लोग बुक में तमाम चीजें डिटेल से लिखी हुई हैं, तो आप लोग है ना बुक से भी लाजमी इसको स्टडी किया करें, ताकि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको साथ साथ जो है वो आइडिया होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। वहाँ पे तो ज्यादा डिटेल में चीजें लिखी है। अच्छा, अब हमारे पास एक जो है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए जो सिस्टम है वो हमारे पास है हेक्साडेसिमल सिस्टम। इसको हम लोग डिग्री, मिनट और सेकंड का भी हम लोग कहते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड। डी से मुराद है डिग्री, एम से मुराद है मिनट, और एस से मुराद है जी सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना ये सिस्टम है हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसमें हम लोग एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर करते हैं। अब ये देखिए, अब ये हमारे पास एक सर्कल है। अगर इस सर्कल को हम लोग 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ से हम आर्क लगाएं और ये आर्क हम लगाएं 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यानी जितने भी हमारे पास पोर्शन बन रहे हैं वो हमारे पास, यानी टोटल जो हमारे पास पोर्शन है वो हमारे पास है 360, यानी एक हमारे पास वहां से जो एंगल बनेगा वो बनेगा 1 डिग्री, ठीक है। अब ये है कि अगर हम
एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस को डिवाइड करते इंटू 360 इक्वल आर्क। ये आर्क है ना, ये हमारे पास, ये देखिए ये आर्क, ये देखिए सर्कल पे आर्क बनी हुई है 360 इक्वल आर्क। ये देखिए ऊपर, ये मैं आपको ना दूसरे ये से दिखाती हूँ। ये देखिए ये आर्क है सर्कल के। अब उसने कहा कि अगर हम सर्कल को डिवाइड कर दे 360 इक्वल आर्क, ये देखिए छोटे छोटे जो मैं रेड का बना रही हूँ, इस सर्कल को छोटे 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 360 इक्वल पार्ट्स में जो है बनाते। अब एंगल जो सबटेंड करती है बाय वन आर्क, वो हमारे पास होगा 1 डिग्री। हमने सर्कल को डिवाइड किया टोटल 360 आर्क्स में, ये देखिए छोटे छोटे में। अब ये जो हमारे पास एंगल ये जो है, ये आर्क एक्सटेंड कर रही है टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये बना रही है हमारे पास 1 डिग्री के एंगल। यानी ऐसे छोटी सी आर्क को मैं दिखा दूं, ऐसे आर्क बन रही है सर्कल के ऊपर छोटी छोटी, और ये आर्क जो है ये सेंटर ऑफ सर्कल पे एंगल एक्सटेंड जो कर रही है, ये जो एंगल बन रहा है इसके अंदर, वो हमारे पास है बेसिकली 1 डिग्री। तो ये हमारे पास टोटल आर्क कितनी है, 360 है। तो इसलिए हमारे पास एक सर्कल के अंदर कितना एंगल हुआ, बताएं जरा। 360 एंगल। मैम हाँ जी, 360। क्योंकि एक सर्कल को हमने 360 आर्क्स जो है ना उसमें डिवाइड किया, और जो हमारे पास जो आर्क है, हर आर्क हमारे पास क्या बना रही है, 1 डिग्री एंगल बना रही है। तो वो हमारे पास क्या हो गया, तो वो हमारे पास एक एंगल जो एक आर्क है वो हमारे पास 1 डिग्री एंगल बना रही है। तो 360 हमारे पास टोटल आर्क्स है, तो वो हमारे पास 360 एंगल बनाएगी सर्कल के। ठीक है, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन में, अगर आप उसको इतना देखिए कि एक कंप्लीट रोटेशन जब हमारे पास होगी तो उसके अंदर हमारे पास 360 डिग्री जो है ना वो एंगल होगा। अगर हमारे पास इसके यहाँ अगर सेमी सर्कल है उसके अंदर कितना एंगल होगा, बता सकते हैं? सेमी सर्कल होता है सर्कल का हाफ होता है। 180। हाँ जी, 180। 180। मैम ठीक है, 180। और अगर मैं इसका भी जरा क्वार्टर ले लूँ, ये क्वार्टर रोटेशन ले लूँ, फिर मैम 90। 90। हाँ, ये आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 मैम। वन कंप्लीट रोटेशन में हमारे पास 360 डिग्री एंगल है। हाफ रोटेशन, अगर हमारे पास हाफ रोटेशन होगी तो उसमें 180 डिग्री एंगल है, और अगर हमारे पास 1 क्वार्टर रोटेशन होगी तो उसमें हमारे पास 90 डिग्री एंगल। अब जो डिग्री जो है उसको हम लोग डिनोट करते हैं इस एंगल से, ऐसे डिग्री, और मिनट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये एक सिंगल जो है वो प्राइम से, और सेकंड्स को हम ये डबल प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकंड। एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डिग्री को, के ऊपर भी मैंने डाला हुआ। डिग्री के लिए ये स्मॉल सा ये जो सर्कल सा बनाया हुआ, मिनट के लिए एक प्राइम है, सेकंड के लिए डबल प्राइम। अच्छा, अब हम ना आगे डिस्कस करते हैं कि अब हम 1 डिग्री किसके इक्वल होती है। ठीक है, मिनट्स को देखते हैं कि 1 डिग्री आपस में, डिग्री मिनट और सेकंड का आपस में क्या रिलेशन है। तो हम रिलेशन देख रहे हैं बिटवीन डिग्री मिनट एंड सेकंड, रिलेशन देखना चाह रहे हैं बिटवीन मिनट एंड सेकंड। ठीक है, अब जो 1 डिग्री होती है ना हमारे पास, वो हमारे पास होती है 60 मिनट की। ठीक है, और जो 1 मिनट होता है वो हमारे पास होता है 60 सेकंड्स के इक्वल। ये आप लोगों ने चीज याद रखनी है, जो 1 डिग्री होती है वो हमारे पास 60 मिनट के इक्वल होती है। यानी जब आपकी क्लॉक जो है, आप अपनी क्लॉक से भी समझ सकते हैं कि जब आपका जो है ना वो, अगर आप 1 मिनट कंप्लीट होता है तो आपको पता है ना 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, और अगर आपके जो है 60 जो है मिनट को, अच्छा ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक, अच्छा 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल है, और 1 सेकंड हमारे पास क्या है, 60 सेकंड्स के इक्वल। और आपने ये चीज याद रखनी कि 1 रोटेशन जो होती है हमारे पास वो किसके इक्वल होती है, 360 डिग्री के इक्वल। 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360। अब हम कन्वर्ट करते हैं, अगर हमने कन्वर्ट करना हो डिग्री मिनट सेकंड मैम से, आवाज कैसे नहीं करना आ है? रही। अच्छा, अगर हमने कन्वर्ट करना, अब आ रही है आवाज आपको? यस मैम। जब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि डिग्री मिनट सेकंड को हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें।
अगर हमारे पास कोई भी दिया हुआ है ना डिग्री मिनट और सेकंड में, और हम लोग उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डेसिमल फॉर्म में, या डेसिमल फॉर्म से मुराद यही है कि हम लोग उसको सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर डिग्री में है तो सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में है तो सिर्फ मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रही हूँ? और जब मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। कन्वर्जन डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला एंगल दिया गया है 30 डिग्री एंड 24 मिनट। अच्छा, 30 डिग्री एंड 24 मिनट को आपने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फॉर्म में आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 30 डिग्री को आप एज इट इज 30 डिग्री लिख लेंगे, और जो 24 मिनट है, अब आपने मिनट्स को जो है वो कन्वर्ट करना है इस डिग्री में। हमने असल में डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फॉर्म हमारे पास क्या होता है? डेसिमल फॉर्म हमारे पास ये होता है कि हमने पॉइंट में कन्वर्ट करना है, यानी पॉइंट में हमने आंसर लेके आना। ठीक है, तो पॉइंट में हमारे पास आंसर कैसे आएगा कि जब अगर हम लोग इस पूरे के पूरे को ये डिग्री वाले यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले आपने ये चीज याद रखनी है, जो डिग्री होता है वो सबसे बड़ा यूनिट है, उससे छोटा यूनिट है मिनट, और उससे छोटा यूनिट है हमारे पास सेकंड। ठीक है, अब आपने एक चीज, अब मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट जो है किसके इक्वल है? 60 सेकंड्स के। ठीक है, और 1 डिग्री किसके इक्वल मैंने बताई थी आपको? 60 मिनट। लेकिन अगर आपने बड़े यूनिट से डिग्री से अगर आप लोगों ने मिनट में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली मिनट से अगर हमने सेकंड में, यानी बड़े से छोटे यूनिट में जाना हो, अब मिनट हमारे पास सेकंड से तो पड़ा है, अगर मिनट से हमने सेकंड में जाना हो तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने सेकंड से मिनट में आना हो तो 1/60 से डिवाइड करते हैं। सिमिलरली अगर आपने मिनट से डिग्री में जाना हो तो 1/60 से डिवाइड करते हैं। तो ये हमने किया, 24 मिनट को हमने कन्वर्ट करना डिग्री में, तो 24 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 60 पे, तो ये जो चीज है हमारे पास ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आप लोगों ने चीज याद रख लेनी है कि जब हम बड़े से छोटे में जाएंगे, बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो हम लोग डिवाइड करेंगे 1/60। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 1/60, मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, और अगर हमने जाना हो छोटे से बड़े तक तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/60, और बीच में यहाँ पे हमने प्लस लगा लिया, ये आ गया 30 डिग्री। अच्छा, ये हमारे पास क्या बन गया? 24/60। ठीक है, 24/60 हमारे पास बेसिकली बनता है 0.4 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करके देखें तो अगर हमने ये हमारे पास ये देखें, हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हो गए। डेसिमल सिस्टम का मतलब यही है कि पॉइंट पे हमने कन्वर्ट कर, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ही हमें मिनट से डिग्री में जाना पड़ा था, ताकि हम लोग एक यूनिट में कन्वर्ट कर, किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करके ही हम लोग ये पॉइंट फॉर्म में आ सकते। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट किया है डिग्री मिनट सेकंड, यानी ये देखिए, ये डिग्री में था, ये मिनट में था, ये एक ही एंगल है 30 डिग्री एंड 24 मिनट। इसको हमने कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। मैम एक दफा ये थोड़ा सा ये लास्ट पढ़ाया थोड़ा सा ये रिपीट करें। बेटा आपको ना लगता है हर बार रिपीट, या मुझे लगता है पहले सोए होते हैं, आपको हर मतलब होता है कि एंड पे रिपीट नहीं कर रिपीट कर। अच्छा, मैम, एक जब चीज नेट का आपने, इशू होता है ना तो वो आवाज आपकी कट। जो 1 मिनट है ना वो हमारे पास होता है 1/60 डिग्री के, 1/60 डिग्री के ऊपर। ठीक है, और जो 1 सेकंड है वो हमारे पास आएगा 1/3600 डिग्री के इक्वल। ठीक है, 1 मिनट हमारे पास 1/60 डिग्री के इक्वल है, और 1 जो सेकंड है वो हमारे पास 1/3600 यानी कि 3600 डिग्री के इक्वल है। तो ये आपने ये भी चीज याद रख लेनी है। अब ये देखिए 1 मिनट इसके इक्वल था, तो हमारे पास जो मैम ये 24 थर्टी मिनट है, सिक्स हंड्रेड कैसे आएगा यहाँ? अब ये देखिए नहीं मैं आपको आएगा। बता, नहीं 60 नहीं आया असल में, सेकंड से, देखिए सेकंड से हम लोग मिनट में नहीं जा रहे, सेकंड से हम लोग डिग्री में जा रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा 1/60। समझ आ रही है? अगर आप लोग डिग्री से सेकंड में जाओगे ओके तो मैम। 2 बार मल्टीप्लाई होगा 60। ठीक है, अगर आप लोग क्या करोगे, सेकंड से डिग्री में जाओगे तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा 1/60, तो 2 बार आप 1/60 को मल्टीप्लाई करें आपस में, तो ये चीज आती है 1/3600। ठीक है, ओके मैम। इसके बाद हमारे पास एक और है। अच्छा, ये तो हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किए ना, अगर डेसिमल फॉर्म वाला हो हमारे पास क्वेश्चन कि डेसिमल फॉर्म को आप लोग कन्वर्ट कर दे डीएमएस फॉर्म, ये है 20.15 डिग्री, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट और सेकंड। तब हम इसको कैसे करें? अब तो ये डेसिमल फॉर्म में है,
अब हमने डिग्री मिनट और सेकंड में करना है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब ये ध्यान से देखिए जरा, 20.15 डिग्री है। सबसे पहले तो हमने पॉइंट वाली जो चीज है उसको अलग कर लेना, पॉइंट के बाद वाले नंबर को अलग कर लेना, यानी 20.15 बेसिकली हमारे पास ऐसे ही है ना, 20.0.15, ये भी डिग्री और ये भी डिग्री, यही बात है ना। अगर हम 20 में प्लस करें 0.15 तो ये चीज बनती है ना 20.15, 20.15 बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब इसको हमने क्या करना है, अगर हमने डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी ये पूरा का पूरा हमारे पास डिग्री के अंदर है, हमने इसको मिनट में लेके जाना है, ठीक है। मिनट में कैसे लेके जाएंगे? अब जो हमारे पास 0.15 है, इसको सबसे पहले हमारे पास ये जो पॉइंट वाला नंबर होगा इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट, यानी इससे छोटे यूनिट में। अब 0.15 को अगर हमने डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, मैंने आपको बताया था 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये हमारे पास आ गया 20 डिग्री। अब ये हमारे पास जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है इसको 60 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 9। अब ये देखिए 9 मिनट आंसर आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे, ये प्लस को हम लोग एज इट इज रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये प्लस तो होना ही नहीं है ना, 20 डिग्री के अंदर डिग्री वाली चीज ही प्लस होती है, तो इसको 20 डिग्री और 9 मिनट हम लोग ऐसे लिखा रहने देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, उससे ना वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा और वर्किंग है, उसमें आपको ना ज्यादा क्लियर होगी। ये देखिए 25.36 डिग्री है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री मिनट और सेकंड, यानी ये हमारे पास एक डेसिमल फॉर्म है। डेसिमल फॉर्म मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसके अंदर पॉइंट है, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट और सेकंड में, तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए 25.36 है ना, ये आता है हमारे पास 25 डिग्री प्लस 0.36। अब हमने पॉइंट वाली जो चीज है वो अलग कर ली, अब हमने पॉइंट वाली चीज को ही आगे लेके सॉल्व करते जाना। सबसे पहले अब ये डिग्री है तो इससे छोटा यूनिट मिनट है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.36 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो ये हमारे पास जो चीज है ये कन्वर्ट हो जाएगी मिनट, ठीक है। अब ये देखिए 25 डिग्री एज इट इज रहने दिया। अब 0.36 जब 60 से मल्टीप्लाई हुआ है तो हमारे पास बन गया है 21.6 मिनट। अब ये हमारे पास है 25 डिग्री। अब ये देखिए अभी भी ये देखिए डेसिमल खत्म नहीं हुआ, अब हमें मजीद काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट खत्म हो गया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से डायरेक्ट हमारे पास 9 आ गया था, पॉइंट आगे मजीद नहीं आया, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पॉइंट आ रहा है, तो हम मिनट से छोटे यूनिट में जाएंगे। अब हम क्या करेंगे 21, अब दोबारा से हम लोग ये मिनट इसके ऊपर आ जाएगा, प्लस 0.6 जो हमारे पास डेसिमल वाला पार्ट है उसको फिर अलग कर लेंगे। ये आ गया हमारे पास 25 डिग्री, ये आ गया हमारे पास 21 मिनट। अब हम इसको क्या करेंगे सेकंड में, अब मिनट से जो छोटा यूनिट है वो है सेकंड, तो इसको सेकंड में हमने कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको ये बताया था, जब हमने बड़े से छोटे यूनिट में जाना हो, यानी अब डिग्री से मिनट में जाना था तो 60, मिनट से सेकंड में जाना है तो 60 से, अगर हमने डिग्री से सेकंड में जाना हो तो हम लोग 60 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे उस केस। लेकिन अब हमने मिनट से सेकंड में जाना है, मिनट से हम जा रहे हैं सेकंड में, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए मैंने 0.6 को हमेशा हमने पॉइंट वाली चीज को ही आगे लेके चलना है, जब तक पॉइंट खत्म नहीं होता तब तक हम ये काम करते हैं। ये 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में चला जाएगा, तो ये देखें 25 डिग्री प्लस 21 मिनट प्लस 0.6 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 36। अब पॉइंट हमारे पास खत्म हो गया, 36 सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब हम ये प्लस वाला ये जो ये हमारे पास जो प्लस वाले हैं ये चीज रिमूव करके हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया डिग्री मिनट और सेकंड। हाँ जी पूछिए, आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा तो ये 9.1 के ना हमने 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। हाँ जी काशिफ आपको समझ आया कि नहीं है? जी मैम आ गई है। इसको ना आप लोग स्टडी करें खुद से बैठ के, फिर आप लोगों को जो है ना वो अच्छे से आएगी समझ, ठीक है। बुक में सारे एग्जांपल्स भी सोल्व हैं और मैं आपको ये लेक्चर भी दे दूंगी, तो आप इसको दोबारा भी जो है ना वो गो थ्रू इस पे हो सकते हैं, ठीक है। एक मैंने अभी और डिस्कस करना है रेडियन, लेकिन मसला ये है कि आपकी ये जो मीटिंग है ये बार बार एंड हो जाती है 1 से 12 तक। मैम ये अब मैम टाइम वो होने वाला है इसका भी, तो मैम 4